हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं साइंस का टॉप 20 क्वेश्चन जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन कर रहा है, पीतल किसकी मौजूदगी के नियंत्रण रहने से वायु में रंगीन हो जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। हम थोड़ा सा पीतल के बारे में देख लेते हैं। तो कहता है पीतल जेडियन एंड सीयू अर्थात कॉपर एंड जस्ता का मिश्रण है पीतल। आगे देखते तो कहता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में जेडियन हाइड्रोजन से क्रिया करके भद्दे लाल रंग का जिंक ऑक्साइड बनाता है, जबकि Cu2 सल्फर से क्रिया करके काले रंग का कॉपर सल्फाइड बनाता है। इसलिए पीतल का रंग रंगीन होता है। क्या दोस्तों? रंगहीन होता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए चैडविक हो जाएगा। थोड़ा सा न्यूट्रॉन के बारे में देख लेते हैं। तो कहता है न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बॉक्साइड हो जाएगा। हम थोड़ा सा एल्युमिनियम के बारे में देख लेते। तो कहता है एल्युमिनियम मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। संयुक्त अवस्था में यह धातु विभिन्न अयस्कों के रूप में पाई जाती है। एल्युमिनियम के मुख्य खनिज बॉक्साइड, फेलास्पार, क्रोमोलाइट इत्यादि है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देखने कर रहा, अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6.023 गुने 10 के पावर 23। थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, अवोगाड्रो संख्या कहते हैं, जिसका मान होता है 6.023 गुने 10 के पावर 23 मोल। इस संख्या को अवोगाड्रो संख्या कहते हैं और अवोगाड्रो संख्या को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और एन बराबर होता है, अवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 गुने 10 टू पावर 23। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं। यहाँ पे बताना है आपको कि प्रोटॉन की संख्या क्या हो, समान हो तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा समस्थानिक। सही आंसर हो जाएगा समस्थानिक। हम थोड़ा सा देख लेते हैं समस्थानिक क्या होता है। तो कहता है एक ही तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक कौन कौन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता प्रोटॉन की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्थानिक। सही आंसर हो जाएगा समस्थानिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा। यहाँ पे हमें दे दिया परमाणु संख्या 17 दे दिया और द्रव्यमान संख्या 36 दे दिया और पूछ दिया न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हमें एक फार्मूला पता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक अर्थात परमाणु संख्या। तो 36 में से 17 चले जाएगा, बच जाएगा 19। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी 19 हो जाएगा।
चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। यहाँ पे आपको बताना है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डाल्टन। क्या हो जाएगा? डाल्टन। थोड़ा सा देख लेते परमाणु सिद्धांत के बारे में। कहता पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ये जो परिभाषा परमाणु का वह डाल्टन साहब का दिया हुआ है कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। इसमें ऑप्शन है प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है एंड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। थोड़ा सा देख लेते। कहता है इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है जिसकी खोज जे थॉमसन ने कैथोड किरणों में की। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। यहाँ से जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता वह परमाणु के केंद्रक के चारों ओर क्या करते रहता है? घूमते रहता है। इसका अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह 9.1 × 10⁻³ kg होता है तथा इस पर जो आवेश होता है वह -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ये तो कंप्लीट हो गया। और इसके आगे लिख दिया कि प्रोटॉन धनावेशित एवं न्यूट्रॉन उदासीन होता है, अर्थात तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए हम इसको बोलते हैं उदासीन कण। उदासीन कण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा समस्थानिक। क्या हो जाएगा? समस्थानिक। कहता वे तत्व जिनके प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। जैसे हम अगर कैल्शियम की बात किया जाए तो इसका परमाणु संख्या 20 है तथा द्रव्यमान संख्या क्या है? 40 है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। कहता है किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है। ऑप्शन है मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, हेमाटाइट, सीडेराइट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैग्नेटाइट। थोड़ा सा देख लेते हैं लौह अयस्क के बारे में। लौह अयस्क जो होता मेन रूप से 4 प्रकार के होता है। पहला बोलते हैं हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड सीडाराइट। इसमें देखते हैं मैं हेमाटाइट का जो फार्मूला होता है Fe2O3 होता है। इसमें जो लोहे की मात्रा होता है वह 70% होता है। कितना? 70%। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटाइट। इसका सूत्र होता है Fe3O4 होता है जिसमें लोहे की मात्रा 72% होता है। नेक्स्ट है लिमोनाइट जिसका सूत्र होता है Fe2O3 × H2O जिसमें 50 से 66% होता है क्या? लोहे की मात्रा। सीडेराइट या फिर CO3 जिसमें 48% होता है लोहे की मात्रा। इसमें क्वेश्चन में कर रहा था 72% कौन सा अयस्क में लोह की मात्रा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। क्या? मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। देखते हैं। कहता एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जो अपने ऑक्साइड की परत बनाने के कारण जंग लगने से बची रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा कोई धातु जिसका हम प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं करते। ऑप्शन है लोहा, तांबा, निकेल, कोबाल्ट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह तांबा हो जाएगा, क्योंकि हम लौह चुंबक में लोहा, स्टील, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि का क्या हम प्रयोग करते हैं किसको बनाने में? विद्युत चुंबक को बनाने में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? यहाँ पे आपको बताना स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रोमियम एंड आयरन की। यहाँ पे कह रहा स्टेनलेस स्टील क्रोमियम निकेल आयरन की मिश्र धातु, क्रोमियम निकेल एंड आयरन, CrNi निकेल तथा Fe ये तीनों का क्या है? मिश्रण है। कौन? स्टेनलेस स्टील है, लेकिन ऑप्शन में मिल रहा है क्रोमियम और आयरन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 200 mg, 200 mg। इसको याद करना पड़ेगा, हीरे का 1 कैरेट जो होता है वह 200 mg के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? चलिए यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे सही हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन हम देख लेते थोड़ा सा अम्ल वर्षा क्या होता, अम्ल वर्षा क्या होता। कहता किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जनों के कारण सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित जल के अणुओं के साथ क्रिया करके अम्ल बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? ऑप्शन प्रोटीन, विटामिन, वसा, दूध। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विटामिन, ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में। कहता प्रोटीन अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। इसकी रचना 20 अमीनो अम्ल के संयोग से होती है। ये शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अतः यह 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए आवश्यक होती है। शरीर में इसकी मात्रा मतलब प्रोटीन की मात्रा 14% होती है। यह शरीर की नवीन कोशिकाओं का मुख्य आधार है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? ऑप्शन नंबर ए यूरियस, ऑप्शन नंबर बी जाइमेस, ऑप्शन नंबर सी माल्टेस, ऑप्शन नंबर डी डाइएस्टेस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डाइएस्टेस। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है लाल चने में डाइएस्टेस नामक एंजाइम पाया जाता है। लाल चने को अरहर और तूर के नाम से भी जाना जाता है। जो लाल चना होता है उसको हम लोग अरहर या तो तूर के नाम से जानते हैं। जो विकासशील देशों में उगाई जाने वाला दलहनी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत हो जाएगा, क्योंकि यकृत जो होता है उसमें यूरिया का क्या होता है? संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, तो पित्त के बारे में देख लेते हैं। कहता पित्त हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है, जिसका पीएच मान जो होता है 7.6 से 8.6 होता है। यह यकृत में बनता है। ये जो पित्त है वह कहाँ पे बनता है? यकृत में बनता है। इसमें लगभग 97% जल होता है और 0.7% पित्त लवण होता है और 0.2% पित्त वर्णक होता है तथा 0.3 से 0.9% कोलेस्ट्रॉल होता है। यह लिपिड के पाचन एवं अवशोषण में सहायक करता है। कौन? पित्त। चलिए तो यहाँ पे पित्त का स्रोत क्या है? यकृत, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।